उत्कृष्ट र राष्ट्रियताको प्रतिबिम्ब रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्ज। अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो। मदर धनी सा सनी गसनी धम मदर धनी सा सनी मदर धनी सा सनी गसनी धम मदर धनी सा सनी। हेलो हाई नमस्ते नमस्कार नमस्कार सब श्रोता और दर्शक सबके गोड़ लागल चाहिए कार्यक्रम आपन फुलबारी इलाके हमें यहाँ सबके साथ में आबि गेल से हम हेमंत चौधरी कार्यक्रम प्रस्तुता छे बने श्रोता मित्र सब तैने करके आई हमें मतलब गत हफ्ता में गत दिन सब में जन करके मतलब इटा कार्यक्रम में एकटा मेजबान के लावे के कोशिश करे छली। आई भी हमें मेजबान के लाभने से कोशिश करने लाइव के मतलब आई विशेष करके एकटा विषय वस्तु में आधारित रह के यहाँ सबके साथ में हमें बातचीत करबे जे अखने सबसे पहले हम यहाँ के जानकारी करे ले चाहे इटा कार्यक्रम आवे छे हरेक शनि दिन श्रोता मित्र सब ठीक 6 बजे से 7 बजे के समय में साँझ के टाइम में आवे से तैने करके इटा कार्यक्रम के यहाँ अखन सुन रहल छे रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्ज के तरंग में। तो यहाँ अपने रेडियो रामधुनी.com के फेसबुक जे आधिकारिक वेबसाइट से वही मार्फत से भी यहाँ सब अपने प्रत्यक्ष सुन रहा है तैने करके इटा कार्यक्रम के यहाँ सब फेसबुक पेज रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्ज के जैसे वही ठाम से यहाँ अपने प्रत्यक्ष रूप में देख भी रहा है। और यहाँ सबके हम जानकारी करे ले चाहे श्रोता मित्र सब यहाँ के यदि इटा कार्यक्रम में आयकर अतिथि जे हमारा सबके साथ में से अपने ओकर संगे यहाँ कुछ भी बातचीत करे ले चाहे तो यहाँ 025-562-571 में डायल भी कर सके छे। अपन मन में लागल जे बातचीत से यहाँ कथी कहे छे सवाल जवाब भी कर सके छे। तो श्रोता मित्र सब कार्यक्रम के अब मद्देनजर करते आई की कार्यक्रम के हमें मतलब शुरुआत करे ले जा रहा छे। सबसे पहले आयकर जे मेजबान से मतलब प्रभुनारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान जे छे उटा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कहूँ तो केंद्रीय अध्यक्ष हमरा सबके माझ में आई चली आल से मेजबान के रूप में विद्यानंद लेखी जी के हमें कार्यक्रम में स्वागत करे ले चाहिए। धन्यवाद। विद्यानंद लेखी जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते कार्यक्रम के विशेष करके हम आगे बढ़ाने जा रहा है। विद्यानंद लेखी जी यहाँ सबसे पहले तो परिचय से बात करूँ यहाँ के हम तो विद्यानंद लेखी यहाँ के तो अब कही सकली लेकिन यहाँ से कुछ अपन पारिवारिक परिचय यहाँ कते से की छे केनंग से यहाँ एकचोटी बता दियो। सबसे पहले हमसे एकटा सप्तरी जिला बगदुआ गाँव 20 वार्ड नंबर 9 गत बाबा हमार बैकग्राउंड पहले से बाबा बस राजनीति करते हुए और हमार से अखन जे कम्युनिस्ट के गुरु हमार भैया रामानंद लेखी छे उ जे अखन गाँव में एक टीचर छे ये हेडमास्टर छे वही के पढ़ने से आई देश में जे विकृति विसंगति छे ओकरा केना के हटायल जाए ये हटाए के लागी नेपाल में और गरीब समाज के केना हटायल जाए उ समाज हटाए के लागी एकेटा उपाय छे कम्युनिस्ट पार्टी जे गरीब मजदूर किसान के नेतृत्व में जब तक सरकार नहीं बनते तब तक ये समस्या समाधान नहीं होते ते हेतु हुनकर प्रेरणा से और से आए हम कम्युनिस्ट पार्टी में लग के नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी के हम केंद्रीय सचिवालय बन गए और प्रभु नारायण जी बितला के बाद 3 साल के बाद वहाँ के जन मृत्यु चाहिए 2067 भदौ 29 गते भेल रहे और जन्म 1979 में भेल रहे। ये हम ओकरे और प्रभु नारायण जी के जीवित अथवा नहीं इतिहास जीवित रखे के लागी हम ये बहुत आदमी के सब सलाह करके प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना करने चाहिए। मतलब यहाँ आपने कथी कहूँ तो ये प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जी यहाँ अध्यक्ष कते 2000 क्या साल भेल प्रतिष्ठान के स्थापना भेल? हमरा सब स्थापना 2070 साल मंगसिर में केने रहिए। तो अखन तक हम सबके कार्यक्रम
11वीं कार्यक्रम प्रभु नारायण जी के स्मृति मना रहल छियै। रामधुनी नगर पालिका और झुमका बाजार के थारू कल्याणकारिणी सभा के हॉल में भदौ 29 गते यही मंगलवार 1 बजे से शुरू करे हुए विचार में थी। वही दिन से वही टाइम से शुरू हेतु के हमारा ध्यान में आए। मतलब यहाँ के भनाइ ई भेलै कि यहाँ मतलब 78 साल भादौ 29 गते मंगल दिन इटा जे छै प्रभु नारायण चौधरी स्मृति के 11वीं स्मृति दिवस यहाँ सब मनाइले जा रहल छै। जी जी। तो हमारे मन में इटा सवाल एले कि जैना कि यहाँ 70 के वासी कहलिए जी, यहाँ के मतलब राजनीतिक जे यात्रा के क्रम में यहाँ रही छे काठमांडू। फिर जी काठमांडू जे 70 के बात करूँ तो फिर ये देखिए छे सुनसरी में, यहाँ सुनसरी में करैले पड़ते इटा स्मृति दिवस मनाइले पड़ते 11वीं स्मृति दिवस प्रभु नारायण चौधरी के यहाँ के दिमाग में केना गेले एकर कारण कथी छे कि एतेक साल अगाडि त यहाँ त बाहर में मनाइले ने। देखू सबसे पहले की छे कोनो भी कार्यक्रम हमरा सब काठमांडू में मनाई छलिए, लेकिन ए चोटी सुनसरी मनाई के मूल उद्देश्य ई काठमांडू में रह के प्रभु नारायण जी की छवे केना के राजनीति करके ऊ इतिहास अब काठमांडू में नेपाल भई फिजाई के लागी ए चोटी प्रभु नारायण जी के गांव में अथवा उनका जन्म स्थान जमुआ बकलौरी में भेल रहे। ऊ बकलौरी और रामधुनी के नजीक भेला के अखन वर्तमान अवस्था में रामधुनी नगर पालिका के अंडर में वार्ड नंबर 6 में जमुआ पड़े और रामधुनी सजीव हेतु मतलब एक नजीक है के कारण और बाजार है के कारण हम रामधुनी नगर पालिका के झुमका बाजार में मनाए जा रहा छे। नहीं ऐसे पहले भी मतलब आई 11वीं स्मृति दिवस यहाँ मनावे जा रहा छे और जे छले ऐसे पहन कर जे 10टा स्मृति दिवस 10वीं बसंत कहूँ 1 दशक यहाँ कते मनैलिए सबटा ई सब के काठमांडू में विशेष मीडिया मधेश मीडिया हाउस और पर्यटन बोर्ड में मनाया गया और वही में से विभिन्न उतार चढ़ाव हेतु अखन तक मनाया जा रहा है और 11वीं स्मृति मनाए के लागी हम सुनसरी के झुमका बाजार में आबि जैनम कि हमरा एमे कथी एकटा मन में एले ने आए नेपाल के संदर्भ में बात करूँ तो कथी कहै छै राजनीतिक मतलब विशेष करके जे छै एकटा पहाड़िया समुदाय के आदमी जैनम मनमोहन अधिकारी भए गेलै और एहन मतलब जे अखने विद्या देवी राष्ट्रपति के ओकर श्रीमान के मृत्यु के पश्चात भी अखने मतलब हरेक बरस एहन स्मृति दिवस मनाइते आबि रहल छै। जबकि वैसे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी के एकटा ज्ञाता कम्युनिस्ट पार्टी के डोरियाई वाला कोई समय में कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न भेल अवस्था में ओकरा एकीकरण करके स्ट्रोंग बनाई वाला एकटा गाम समाज समुदाय स्तर में उ लै गेले मतलब एकटा कम्युनिस्ट पार्टी के नेकपा के है ना। तो कथीले ओकर चाहिँ अखने तक मतलब हमरा सबके समाज में थारू सबके भी मतलब इतना चासो नहीं है जा करके कथीले नहीं मनावे छै गाम स्तर में राष्ट्र स्तर में देश में स्तर में कथीले नहीं मनायल जाय छै। देखू सबसे पहले की छै थारू में एकटा चेतना के कमी छै कथीले जब 2015 साल में प्रभु नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में लगवे हम लेकिन मदन भंडारी 2028 साल में लगवे इनकर से चांचुन कहू तो 17 वर्ष के छोट उम्र के मतलब कम्युनिस्ट राजनीति के चाहिए मदन भंडारी लेकिन तो पर भी प्रभु नारायण जी के वकर जे किस्म के हेक चाहिए थारू समाज वकरा और समाज एक डोमिनेट अथवा कोनो भी नया चीज के जैनंग जे अखन जे विकासी धान जल्दी है छै लेकिन जब अपना सबके अगहनी धान लगाए छै कहियो अगहन में है छै वही के दौरान में देखल जाए प्रभु नारायण एकटा सच्चा कम्युनिस्ट जे कि 2025 साल में झोरा आंदोलन करके है। झोरा आंदोलन के दौरान में युवा अवस्था रही 26 वर्ष के युवा के ओकरा से ओकर बाबू ये झोरा आंदोलन के नेतृत्व में आंदोलन में जेतो एक बार थुइन देने रहे थुइन देवा के बाद ओकरा घर में जीजे लगा देने रहे
जीजी वगैरह के उ से कहनो के निकवे पड़ते हुए आंदोलन के नेतृत्व करे पड़ते के ओकर प्रतिज्ञा है, लेकिन कहनो के निकल के वो झाड़ बाट निकलबे जखन निकल के जब ढोका मेन गेट में वो प्रभु नारायण जी के घर एकदम संपन्ने रहे ओहि में निकले लगबे तो ओकर मैया से अगाड़ी में ठाड़ भा गए नहीं जो कही नहीं जो तो तखन वो कहलकै कि ओतो जाके मरबे करू अतो रहबो हमरा थुनबी तो अतो मरि जो हम फांसी बटिक जो तो वही दौरान में ओकरा कहलकै ई जब अते मरि जेतै तो बड़ वन में जाके शहीद किए हेतु ओकरो मैया बाबू पठा के वही बीच के दौरान में वही जब जैसना जे मंच बनावे वैसना पहाड़ी समुदाय की कही थरवा थारू यो डर छेड़वा हो नहीं आउँदैन, लेकिन वही जब जो वही मंच में गए तब गवाहट ताबी से प्रभु नारायणो एक एहन व्यक्ति छे जे आंदोलन से पछा और देश जनता के लागी आंदोलन जे कि अखन झोड़ा आंदोलन के नेतृत्व प्रभु नारायण के ने मतलब ये बात से 2000 मतलब विक्रम संवत 2025 साल की बात 2025 साल के बाद जी जी ऐसे करीब 43 वर्ष भए गेलै जी 43 वर्ष अगाडि के बात से 45 वर्ष 43 या 25 78 भेलै तो 43 मतलब 43 वर्ष अगाडि के बात से जै समय में हमरा सबके तो कोई जन्म भी नहीं छलै वही समय के जै समय में मतलब मदन भंडारी जे ई सब छलै उ सब मतलब राजनीतिक यात्रा शायद शुरू भेल छलै या नहीं भेल छलै वही समय में जी, लेकिन इतना अग्रज के नेपाल के जे मतलब 2000 शायद 63-64 से एक भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय के कथी कहै छै मंत्री भी भेल छलै जी 62-63 आंदोलन के बाद हम एक वाम मोर्चा के नेतृत्व से भूमि सुधार तथा व्यवस्था हम यहाँ के इटा बात हम कुछ बेर में लाभे करबे हमर ई जे छै ने यहाँ के जब हमर कुछ दिन अगाडि भेट भेलै तो ई बात हम पहिलो चोटि यहाँ के मुख से सुनलिए। यहाँ कहै छै अब लगभग क्या साल से यहाँ मतलब एकर एकटा चेला कहूँ या एकर भक्त के रूप में यहाँ छी मतलब प्रभु नारायण जी के सबसे पहले हम काठमांडू में हमारे भैया रहे 48 साल में एक हीरालाल चौधरी नेकपा मार्क्सवादी जिला कमेटी के सचिव उम्मीदवार देलकै तैमें सबसे छोट उम्मीदवार मतलब प्रचार प्रसार करे वाला हम रहिए 48 साल में जी 2048 साल में जी जो तो मतलब प्रभु नारायण चौधरी जी के यहाँ 2048 साल से मतलब चिन्है छै जानै छै ओकर अनुसरण करै छै यहाँ के नीक लागल छै एकदम या बुझे बोले तो 48 साल से अखने मतलब ई भए गेलै 48 या 30 वर्ष के बाद छै 30 वर्ष में एकटा पहाड़िया समुदाय के व्यक्ति सब अथवा अन्य समुदाय एकरा दर्शक श्रोता सब एकरा मतलब छुआछूत के भावना से हम कोनो विभेद करे नहीं चाहे छे मतलब एकटा पहाड़े समुदाय के जे छै उ पछा आवल आदमी सब राष्ट्र के नेता भए गेले राष्ट्रीय नेता भए गेले लेकिन कम्युनिस्ट के इतना समेट के लाइफ मतलब अगाडि बढ़ाई वाला आदमी के अखने नेपाल में थारू मात्र नहीं पहाड़िया समुदाय भी एकरा मतलब मानना चाहिए कथीले नहीं माने छे इटा कारण बताए देखू सबसे पहले एकटा थारू समुदाय से बेसी पहाड़ू समुदाय मानबाक छै जेना हम प्रत्येक कार्यक्रम में 10-11 कार्यक्रम भेल एकटा नेपाल के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी के जखन भी कार्यक्रम में फोन करे छै तखन आबि जाइ छै, लेकिन थारू समुदाय के ई फोन करो पर नहीं आब हमरा काम छै ई छै उ छै, लेकिन पहाड़ी समुदाय के बहुत कोई छै ऋषि कटेब आबै छै लाल बाबू पंडित आबै छै देव गुरुङ आबै छै दीनानाथ आबै छै, लेकिन हमरा विडम्बना ये कहियो जे थारू समुदाय थारू कल्याणकारिणी सभा के हम बहुत चीज निम्तो देलिए तखन चंद्र कुमार चौधरी अध्यक्ष है वो कहलक जाके निम्तो देलिए अपना नहीं आबि सकब के ओकर अपन किसी में समस्या हेतै राजकुमार लेखी के बारम्बार चिट्ठी देलिए वो नहीं अबै है तो अच्छा हम ठीके कहै छै 79 वर्ष अगाडि जे सोमवार के दिन 1942 साल कहूँ सन 1942 अगस्त 10 सोम दिन पड़े अंग्रेजी में मिति जन्म मिति तैने करके 1979 श्रावण 26 गते सोमे दिन पड़े जी जी जन्म मिति जी। तो अई में हम देखे 79 वर्ष अगाडि के आदमी
हर जगह नेपाल के अगुवा सम के शालिक देखे छे ठाम ठाम में, मतलब पहाड़ी समुदाय के आदमी के शालिक देखे छे, ई देखे छे, ऊ देखे छे, ऊ देखे छे। लेकिन अहाँ जे कहली एकटा चेतना के मात्रै कमी छे या राष्ट्रीय से छुआछूत भी अथवा मतलब कोनो मतलब हेफा प्रवृत्ति भए के मतलब हमरा सबके कथी कहै छै ये प्रभु नारायण चौधरी के समय में समझ नहीं सकै छी। ये दोनों चीज के कमी छे। एक तो राष्ट्र कुछ समस्या करे छे, जेना जे फर्स्ट चोटी प्रभु नारायण जी के बजट देलकै 9 लाख, तखन की कह देने है भाषा साहित्य केंद्र व क्षेत्रीय स्तर में योगदान पुर्याएको, एकर विरुद्ध प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान सर्वोच्च में गेबै, ओका परमादेश जारी, परमादेश मतलब यो राष्ट्र को निर्माता हो कह के उसना प्रमाणित कर देने छे। वही दौरान हम विभिन्न चरण में सुनसरी में आबि के अपन प्रभु नारायण के नाम से एगो रोड स्थापना है चाहिए, बहुत आवाज उठावा छी, इसना नेता सब के आवाज उठान छी, टोल टोल में इसना नगर पालिका में, लेकिन सुनवाई न भ रहल छी। जेना काठमांडू में देखल जाए तो गणेशमान के लागि फंड छुटियाबै छै, मदन भंडारी के लागि फंड छुटियाबै छै। उदाहरण के लिए जाए तो अखन भलखबे इटहरी महानगर उप महानगर पालिका में मदन भंडारी रनिंग सील प्रतियोगिता के लागि 5 लाख छुटायल छै, लेकिन हमरा आश्वासन देने रहे मेयर साहब जे प्रभु नारायण के नाम में छुटिया द्वारिकलाल चौधरी जी, और यहाँ के रामधुनी महानगर पालिका के मेयर साहब जयप्रकाश चौधरी वो आश्वासन देने रहे कि यहाँ के बजट छुटिया देब, लेकिन अखन न रामधुनी नगर पालिका में बजट देख रहल छी, नहीं इटहरी पालिका में, लेकिन वह नगर पालिका सब, वह उप महानगर पालिका सब पहाड़ी के नामे बजट छुटियाबै छै। ई तो सीधे राजनीतिक दबाव भए गेल एकर मतलब। अब राजनीतिक दबाव एकटा चीज छै, जेना जे कहब जाए पुष्पलाल नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। पुष्पलाल कतौ न मंत्री बने, लेकिन कम्युनिस्ट के जन्मदाता छी, कम्युनिस्ट ओकर प्रतिपादन के बा चीज छी। लेकिन प्रभु नारायण ओहन किस्म के सब सुनसरी में काम करने से, झोड़ा आंदोलन करने से, यहाँ के बहुत बुर्जुआ आंदोलन करने से, यहाँ 3टा स्कूल के हेडमास्टर अभी जेना बकलौरी के हेडमास्टर गाँव में से 3-4 स्कूल के हेडमास्टर बनिए काम करने से, तो इस सबके बकलौरी स्कूल के हेड स्कूल संचालन अथवा स्थापना करके प्रभु नारायण जी के बहुत योगदान है। इसना आदमी चाहे तो प्रभु नारायण जी के वही बकलौरी स्कूल के बीच प्रांगण में प्रभु नारायण जी के स्टैचू अथवा शालिक बना सके, लेकिन पहाड़ी समुदाय की कहते सो समस्या हमरा अपन जगह के बात थी, थारवे सब तैयार नहीं छे। जयप्रकाश जी के कहू मेयर साहब के कहे छै विरोध एते, अरे विरोध आबै छै, मदन भंडारी के स्टैचू बनाए में विरोध नहीं आबै छै, पुष्पलाल के स्टैचू बनाए में विरोध नहीं आबै छै, बीपी कोइराला के स्टैचू बनाए में विरोध नहीं आबै छै, तो प्रभु नारायण के स्टैचू बनाए में विरोध कथी के? ई सब थारुए सब के हमरा कमी कमजोरी लागे, मानसिकता कमी कमजोरी वाला। अब जे कहू जैसना के रामधुनी में थारू सब चीज छे, मेयर छे, उप मेयर छे, वार्डाध्यक्ष बहुत छे, लेकिन वैसना थारुए सब नहीं तैयार छे। हम बहुत दिना से कहै छियै ऐसना रामधुनी के एकटा वार्डा के कमती में ओकर नाम से रोड के नामाकरण के, रोड नामाकरण कोनो समस्या नहीं छे, लेकिन तैयार नहीं छे। वैसे बाद और देखब जाए तो यहाँ के हमार सोच और जैन जिला स्वास्थ्य अस्पताल छे, जे अथी में ये में से इनरवा में ओकर न प्रभु नारायण अस्पताल रखने से कतेक सुंदर हेतै, अथवा रामधुनी के कोनो एकटा अस्पताल से प्रभु नारायण जी के नाम में रखल जाए तो हमारे विचार में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देश के बजट जातीयता के कारण से भी मतलब ई थारू जात के छै केना के नाम राखल जेतै। समस्या पहिने जखन नेता है छै उ थारू के नहीं छै, विश्व के छै। प्रभु नारायण कहियो न जाति के गप के है,
जे में मुक्ति के गप करके यहाँ के झोरा आंदोलन में देखा जाए तो कौन थारू इसना बसवास है, सब तो पहाड़ी है। कौन एक ओकरा पहाड़ी थारू तो बसवास नहीं थे, लेकिन वो मुक्ति के वाई करके जेना थारू समुदाय के मुक्ति नहीं, समाज के मुक्ति के वाई झोरा आंदोलन करके वो में जेल पावे, वो जेल पटक पटक जेल पावे, तो थारू मुक्ति के वाई नहीं, समाज की मुक्ति के वाई जेल पावे। अच्छा, शॉर्टकट में हम यहाँ के एकटा प्रभु नारायण चौधरी के हमें यहाँ के मतलब एकटा शॉर्टकट में प्रभु नारायण चौधरी के छियै, पूर्वा के मतलब पूर्व दिशर के नेपाली सबके लागि, पश्चिम दिशर के नेपाली के लागि या होल नेपाल के लागि प्रभु नारायण के छियै के यहाँ छोटकरी में एकचोटि बता दे तो घास में कथी छियै? सबसे पहले प्रभु नारायण एकटा नेपाली आंदोलन के एकटा तारा छियै। ई तारा से देखू 2000 झोरा आंदोलन तो हम कहिए देगी, तैसे बाद 36 साल के आंदोलन, 36 साल के बहुदल के पक्ष में आंदोलन करके, तो इस बाद यहाँ के आंदोलन होते होते 42 साल में सत्याग्रह में भाग ले के, तो इस बाद 46 साल में यहाँ के बहुदल के पक्ष में वकालत अथवा आंदोलन करके, वही में हेते हेते 46 साल में जब नेपाल में लोकतंत्र ये लोकतंत्र में इसने सुनसरी से गिरजा बाबू से पराजित हुए, तो पर भी 2040 साल में नेकपा मार्क्सवादी के पुनर्गठन करके है, वकर नेतृत्व नेपाल में फर्स्ट अध्यक्ष थारू समुदाय के प्रभु नारायण रहे, फर्स्टो है अखन तक राष्ट्र अध्यक्ष प्रभु नारायण छी। कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेपाल के एक वाम मोर्चा और एक आंदोलन होते जब राजा वीरेंद्र के मृत्यु हुए, ओकर आंदोलन करत करत यहाँ के 52 साल से 60 साल तक नेकपा संयुक्त और मार्क्सवादी के संयुक्त एक कोऑर्डिनेटर कमेटी मतलब संयुक्त मोर्चा थे, ओकर स्थापना है के 2060 साल में संयुक्त मार्क्सवादी पार्टी बनवे, ओकर अध्यक्ष प्रभु नारायण रहे और वाम मोर्चा के नेतृत्व करत करत 62-63 के आंदोलन में वाम मोर्चा के तरफ से नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करके वही नेतृत्व वाम मोर्चा में भीतर में हम कही यहाँ के माले सीपी मैनावी अंडर में रहे, ऋषि कटेल, सीताराम तमाङ, ये विभिन्न पार्टी के रहे। त्यसके बाद यहाँ के विष्णु बहादुर मानंदव एक नेतृत्व कामरेड प्रभु नारायण के और ये प्रभु नारायण आंदोलन करके जब आंदोलन समाप्त भेले, ओकर नया सरकार बनवे गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के नेतृत्व में उस 7 जना मंत्रिमंडल में प्रभु नारायण वाम मोर्चा के तरफ से भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्री बनवे। वही मंत्री बने में अब प्रभु नारायण जी की कह के गिरिजा बाबू हमें अब कति बाँच्छौ, हाम्रो आयु सक्यो, त्यो भएर अब श्री 5 को सरकारलाई समाप्त गरेर नेपाल सरकार बनाऊ। प्रस्तावक प्रभु नारायण जी और गिरिजा बाबू के जे नेतृत्व है ओकरा बहुत किस्म के कोऑर्डिनेट करत करत यहाँ के 63 भदौ के अंदाज में हो गई है जी नेपाल सरकार स्थापना करके और श्री 5 को सरकार वैसना से अंत भेले। वही दौरान में हम 1 मिनट के चीज, वही दौरान में यहाँ के जखन से नेपाल सरकार बन गए तो वही में एक हवा की फिर जतेक आदमी वही भीतर में रहते सबके ज्ञानेंद्र सरकार वो सबके कब्जा करते जेल में जेते हैं, वो जेल में बजाते वही सबके समाप्त हो गए। ते में हमरो जाएगी इच्छा है जो हमू वही अंदोलन में जय नेपाल सरकार के, लेकिन हमारे नेता सब बहुत है, वो नेता सब हमरा नहीं ज्यादा। अंतिम में जब वो हवाई अब थूनते एकोटा कोनो पार्टी नेता सब नहीं गए, ये 7 जना मंत्रिमंडल और यो माधव नेपाली सब मिला के प्रयास करके नेपाल सरकार बनवे। यही दौरान में और यहाँ के माओवादी जंगल से जो बाहर अबे
12 बुद्धे में टेक के 8 बुद्धे समझौता, मतलब नेपाल सरकार के अंडर में यहाँ के माओवादी के शांति प्रक्रिया में आने के लागि प्रभु नारायण जी के बहुत देन है। लेकिन ये सब बात तो मतलब नहीं आबैत रही है बाहर, प्रभु नारायण के देन की छिए केनंग छिए के ये सब मतलब कहाँ आवे से बाहर में? जेने विजय गजदार के भी हमें बाहर में नहीं, मतलब ये सब काम भीतर भीतर की है, लेकिन कोई दोसर आदमी दोसर मतलब पहाड़िया समुदाय के कोई भी एकटा कुछ काम करे तो छरपष्ट रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राष्ट्र भर ओकर ब्या जाए, लेकिन ये सब दबायल जाए कि या मतलब कथी कारण से नहीं आवे उ सबके निक काम करल निक सब छ? ये दुईटा कारण छे। एक तो सबसे पहले अखने यहाँ कहलिए राजतंत्र हटा के नेपाल सरकार, जे नेपाल सरकार मतलब ये आने के लिए प्रभु नारायण चौधरी जी के बहुत बड़का हाथ से, मतलब गिरिजा प्रसाद संगे भी मतलब यहाँ कहलिए जे ओकरा मतलब एकटा सहजीकरण करे के काम करने छले, प्रस्ताव आने वाला काम करने छले नेपाल सरकार की स्थापना करे के लिए। तो ये सब बात यहाँ बोले छे, लेकिन ये सब बात हम तो ऐसे पहले नहीं सुने छले, कारण कथी ले? देखो सबसे पहले की छे ना, यो पार्टी में बहुत आदमी रहे जब प्रभु नारायण के नाम बहुत चर्चा में नहीं आवे। यो छे हमरो इच्छा है 62-63 के आंदोलन में जे हम थुना में पड़ी विडम्बना, हम थुना में गई कथी वे तो हम लोग के अयोग्य घोषणा कर दी। प्रभु नारायण जी के समय आंदोलन करत उनका थुन के लागे हमरा सब अयोग्य घोषणा करके 1200 से निकाल दल के तब योग्यता पूरे से तब वह जानोस। इन प्रभु नारायण जी के वैष्णा से जाके यहाँ के भक्तपुर में लागे वैष्णा राखब के जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होवे तखन तक, मतलब थुना में जी थुना में। अच्छा तो श्रोता मित्र सब अखन यहाँ सब सुन रहे से कार्यक्रम आपन फुलबारी इटा कार्यक्रम में हमें विभिन्न समुदाय के विभिन्न क्षेत्र में आबद्ध जे व्यक्तित्व बुद्धिजीवी सब रहे से कई हमें जैन कि यहाँ सबके एकटा मतलब थारू समुदाय के बाहेक विभिन्न किस्म के समुदाय के में आबद्ध व्यक्ति सबके हम इटा मेजबान के रूप में इटा कार्यक्रम में निम्ताबै छे। तेने करके आइकर दिन जे हमरा सबके मेजबान के रूप में से विद्यानंद लेखी जे सप्तरीवासी छे, लेकिन एकटा प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के लेल रात दिन खटल से देख रहा से गौरव करे पड़ते। हमारे तरफ से यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद से। हमें फर्स्ट टाइम कुछ हफ्ता दिन अगाडि 5-7 दिन हमें इटा बात सुनने चलिए, हमरो खास करके जानकारी नहीं चले, लेकिन इटा कार्यक्रम हमरा कहिया येते जे हमें प्रभु नारायण जी कथी कहै छै विद्यानंद जी के बोला के एते मेजबान के रूप में हम बहुत बहुत बातचीत करबे और बहुत चीज मतलब सीखे पाबे कि हमरा चासो भी छले उटा हमर तक के इच्छा पूरा हेबे करले। यहाँ सब कते से सुन रहल छे रेडियो एकचोटी कमेंट करू, फेसबुक में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख रहा से कमेंट करू। यहाँ के कमेंट में हम जाने चाहिए यहाँ के इटा कार्यक्रम में जे आकर हमरा सब के जे मेजबान से मेजबान के जे मतलब प्रस्तुति मेजबान के बातचीत यहाँ के केलंग लाग रहा से एकर हमरा चाहिए कमेंट यहाँ करू। कमेंट में हम यहाँ के बाद में भी जवाब दे सके छी। और यहाँ सबके अखने मन लागे छे यदि प्रभु नारायण चौधरी संग मतलब रिलेटेड कोनो भी बात यहाँ के दिमाग में छे मन में छे और पूछे ले चाहिए था, जैसे प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हमरा सबके साथ में विद्यानंद लेखी मतलब पूछ सके छे। तो श्रोता मित्र सब अखने हमरा सबके घड़ी में 6:30 भए गेल छै। अखने हमरा सब चाहिए एकटा छोटका व्यापारिक विश्राम लेके तो बाद में और बहुत बातचीत अखने बाकी छै। हम जितना अखने बातचीत सुनलिए सब हमर लागि नया छै, भए सके छै यहाँ के भी लागि आप नया बात यहाँ सुने पाबे। तेकर लेल यहाँ के कार्यक्रम के इटा व्यापारिक विश्राम के बाद में फिर से सुने के लिए उपस्थित हेबे पड़ते। अखने हम राखेल चाहिए एकटा छोटका व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्राम के बाद में यहाँ सबके साथ में दुनू जन फिर से उपस्थित हेबे करबे। लौ बिहे नजिकिसक्यो, न त छोरीको लागि साडी नै लिएको छ न ज्वाइँको लागि सुट नै सिलाउन दिएको छ। सिरक डस्ना कुनै कुराको अत्तो पत्तो छैन। हैन यति थोरै समयमा क्यारेर म्यानेज गर्ने हो कुन्नी। अब झुम्कामा धरानवालाको कपडा पसल हुँदाहुँदै के टेन्सन लिइरह्यो भने बेहुलीको लागि साडी चोलो बेडसिट सिरक डस्ना अनि बेहुलाको लागि एकै दिनमा सटिङ सुटिङ तयार पाडिन्छ। आ बुढा हतारमा गरेको काम राम्रो होला नहोला तिमी ढुक्क हौ न,
सिरक डसना अत्याधुनिक मेसिनबाट पेलेर दक्ष कालीगढबाट तयार गरिन्छ। अनि मात्र रु 5,000मा कोट पेन्ट र सर्टको कपडा सहित सुट स्पेशलिस्टद्वारा सिलाइन्छ। एकमुष्ट लता कपडाको खरिदमा विशेष अफर पनि रहेको छ। हजुर, धरानबलाको कपडा पसल शुभ सरस्वती स्टोर, रामधुनी 1 हटिया लाइन, दुर्गा मन्दिरको अगाडिपट्टि। प्रोप्राइटर मन्जित अग्रवाल। मोबाइल 98 420 35 751 र फोन नम्बर 025 562 071। ड्राइभर भाइ, ए ड्राइभर भाइ, होइन नयाँ गाडी जहिले बिग्रियो भन्छौ, कहाँबाट बनाएर ल्याउँछु? त्यही साइलाको ग्यारेज माल बनाउन लाउँछु काका। अलि दिन ठिकै रहन्छ अनि फेरि बिग्रिन्छ, कामै गर्न पाइँदैन। हैरान भइसके म पनि। त्यो साइलाका अबदेखि लानु पर्दैन। खुरुक्क न मदिरा ट्र्याक्टर ग्यारेजमा लिएर जाऊ त, राम्रो बनाउँछ त्यहाँ। अस्ति भर्खरै बनाएर ल्याएको थिएँ अर्को ट्र्याक्टर, खोइ बिग्रेकै छैन त। मदिना ट्र्याक्टर ग्यारेज, डिजल इन्जिन सर्भिस सेन्टर, रामधुनी 1 झुम्का सुनसरी र इटहरी 4 टेङ्ग्राखोला बस स्ट्यान्डको अगाडिपट्टि। यहाँ दक्ष तथा अनुभवी मेक्यानिकद्वारा हरेक किसिमका ट्र्याक्टरहरूको ग्यारेन्टीका साथ रिपेयरिङ गरिन्छ। प्रोप्राइटर मोहम्मद आजाद। मोबाइल नम्बर 98 293 51 954। हेलो मौसा, ये सुन्ने कथी कह न। हमर मैया बापू बेटी के आकर्षक बुट्टा भ्याल आ टिकाऊ है वाला फर्नीचर के सामान सब कते किनबै कही के चिंता में छै। तोरा थाहा छौ त कहने कते लेबै कही के। एते के बात के लागि कथि चिंता करे छ हमर सरोजनी? हाँ, सभे ग्राहक के मन जीतेले सफल भ्याल अपने इटहरी उपमहानगरपालिका 16 लायंस चौक में रहल मंजिता फर्नीचर खुल गेल छै। आओते फर्नीचर के विभिन्न सामान सब, दराज, 3 पीस दराज, सोफा सेट, बेड, लो बेड, बक्स पलंग, रेडीमेड ढोका पावे के साथे मॉडलिंग डेकोरेशन भी करल जाय छै। मंजिता फर्नीचर, इटहरी 16 लायंस चौक। प्रोप्राइटर जीवन कुमार चौधरी। मोबाइल नंबर 98 17 38 29 72। हाय गे कन्या, बच्चा इतना कानै छौ, कान पटिया के सुनै छी, दूध दैले नै परै छे। देखाइने काकी दूध दै छी ताबो नै दै छी ताबो काने के काने करे छै। कथी भए गेल छै बाबू के? आ हमरो तलो पेट दुखाइते रहे छै, दूधो कमे है छै 3-4 दिन से, और हमरा एकदम चिंता लागे छै। एतेटा बड़का समस्या ल्याके कतिले चुपचाप छी कन्या? परिवार स्वास्थ्य केन्द्र इटहरी जोने ओते बिना पैसा सुरक्षित गर्भपतन सेवा, 24 घण्टा निशुल्क सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन के अस्थायी साधन और सभे सामान निशुल्क दै छै। 24 घण्टा एम्बुलेंस सेवा, पाठेघर के मुख्य कैंसर परीक्षण सेवा, खोप सेवा, गर्भवती परीक्षण सेवा आ सब दिन सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश्वर यादव से दैनिक परीक्षण सेवा है छै। बाबू के ओते ल्याजो आ अपनो चेक करा लिए, ठीक भए जेतो तोहर समस्या। बड़ा निक सलाह दिलिए काकी, हम दुनू जन के ल्याके अखिने जाइ छी परिवार स्वास्थ्य केन्द्र में। यहूँ सबके महिला या बच्चा संबंधी कोनो समस्या छै त आइए संपर्क करू। नेपाल परिवार नियोजन संघ, परिवार स्वास्थ्य केन्द्र इटहरी 5 सिमरबना सुनसरी। संपर्क 025 583 144। म छोरी मान्छे, म महिनावारी हुनु सामान्य कुरा हो, समस्या होइन। तर अत्याधिक पेट दुख्नु, ढाड दुख्नु अनि महिनावारी पनि नियमित नहुनु चाहिँ समस्या हो। यो समस्यालाई रोग हुन नदिन बेलैमा जाँच गराऊ। अब स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर बालकृष्ण साहब पशुपति मोडल हस्पिटल इटहरीमा प्रत्येक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म र निशुल्क गर्भवती जाँच पनि गरिन्छ। यहाँ औषधिबाट 9 हप्तासम्मको र औजारबाट 12 हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतन गराइन्छ। त्यस्तै प्रत्येक शनिबार 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म निशुल्क सुगर जाँच पनि गरिन्छ। साथमा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा प्रसूति सेवा, आयुसीडी सेवा, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे र ल्याब सेवा, फार्मेसी तथा एम्बुलेन्स सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, हाडजोडी तथा नशा रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, वृद्ध तथा अशक्तलाई विशेष छुट र मुख तथा दाँत रोगहरूको उपचार गरिन्छ। सम्पर्क पशुपति मोडल हस्पिटल प्राली, इटहरी 9 सुनसरी, विराटनगर लाइन। फोन नम्बर 025 583 531 582
341। पूजा पूजा जस्तो नाम त्यस्तै काम। घर छिर्ने बित्तिकै पूजाको तारिफ गर्नै मन लाग्छ। होइन कान्छो, को पूजा? न त तेरो बिहे भएको छ, न त हाम्रो घरमा पूजा नाम गरेको कोही छ। ए जेठा पनि के पाराको उल्टो सोचे भएको मान्छे। पूजा ग्लास हाउसको सामान घरमा लगाएको छौँ, घर झलल टलल टल्केको देख्दैनस्? त्यही भएर पूजाको तारिफ गर्न मन लाग्छ क्या घर छिर्ने बित्तिकै। पूजा ग्लास हाउस यहाँ सबै किसिमका सिसा, पीवीसी बिटहरू तथा फोटो फ्रेमिङ गरिनुका साथै सिसाको पोलिस, बेवलिङ, हाफ राउन्ड र इन्डियन एवं चाइनिज सिसाहरू पाइन्छ। साथै पीवीसी बिट, काठको बिट, फ्रेमिङ आइटमहरूमा फोटो फ्रेम, माला फ्रेम, घरका लागि चाहिने झ्यालका सिसाहरू, सेतो तथा रङ्गीन सिसा पाइनुका साथै इचिङ पनि अर्डर अनुसार गरिन्छ। एलपी ट्रकको डबल सिसा पाइन्छ। आफ्नै मेसिनबाट पोलिस, बेवलिङ र हाफ राउन्ड गरिन्छ। सेल्फी पुल पूर्व नहरको डिलमा दक्षिणपट्टि रहेको छ। रामधुनी 1 खनार लाइन झुम्का सुनसरी। प्रोप्राइटर राजेश कुमार चौधरी र लक्ष्मी चौधरी। मोबाइल नम्बर 9842 56 35 32, 98 070 74 846 र 98 030 00 186। तपाईँ हाम्रै गाउँ सहरमा 91.9 मेगाहर्जमा समावेशी आवाज समृद्ध समाजका लागि रेडियो रामधुनी। मदर धनी सा सनी गसनी धम मदर धनी सा सनी मदर धनी सा सनी गसनी धम मदर धनी सा सनी। नमस्कार श्रोता मित्र सब, फिर से हमें वेलकम बैक कहले चाहे छी कार्यक्रम आपन फुलबारी में। अपने यहाँ सब सुन रहल छे समृद्ध समाज के लिए समावेशी आवाज, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब, तैयार करके सूचना और मनोरंजन के साथ ही रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्ट्ज। हमसे कार्यक्रम प्रस्तुता हेमंत यहाँ सबके साथ में सब सैन ठीक 6 बजे से 7 बजे साँझ के समय में अपन फुलबारी लाके आबै छे। यहाँ सबके साथ में विभिन्न किस्म के समसामयिक विषय में रह के हम बातचीत करे छे। और आई बातचीत करे के क्रम में हम एक मेजबान के रूप में आई निम्ताइने छे विद्यानंद लेखी जी के, जे प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में अखने छे। बहुत बातचीत करे ले बाकी है क्योंकि हमें इटा ब्रेक से पहले यहाँ के कहने चलिए। फिर से हमें कार्यक्रम में कथी कहे विद्यानंद जी यहाँ के स्वागत है। धन्यवाद। तो हमें फिर से यहाँ के कार्यक्रम मतलब जोड़े चाहिए, मतलब कथी कहे प्रतिष्ठान के बारे में कुछ हमें यहाँ के सवाल फिर से रखे चाहिए। जेना कि प्रतिष्ठान के जे मतलब फंड है ने, यहाँ तो बहुत कार्यक्रम करे छिए, मतलब काठमांडू वैली में जा करके भी अपना मतलब शायद भै सके यहाँ अपनो गाम ठाम में करने हेबे। तो ये जे छे इटा जे छे ई प्रतिष्ठान जे प्रभु नारायण चौधरी प्रतिष्ठान जे छे स्मृति प्रतिष्ठान, एकर फंड यहाँ कते से जुटावे छे? देखो, सबसे पहले की छे हमारा प्रतिष्ठान के फंड नहीं छे। अब फंड नहीं छे तो हमरा नेपाल सरकार एक चोटी 9 लाख रुपया देलके, एक चोटी 5 लाख। और इससे पहले भीम आचार्य जी संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको से मांगने भी लेकिन वो देवे तैयार नहीं भेवे अथवा नहीं देलके, वो कल चोटी में नहीं भेवे। इससे बाद यहाँ के किट पास शूट के टाइम में 3 लाख रुपया छुटिया गए। हमारी एक चिन्जान के अथी में रही योजना में छुटिया के फर्स्ट चोटी देखिए तो 3 लाख रही, लास्ट में जाते वो 3 लाख रुपया हरा गए, हम खोजे नहीं सकलिए। तो इसके बाद वो जतेक फंड से अखन हम विभिन्न व्यक्ति से संस्था से सहयोग मांगे चला भाव वो 9-5-14 लाख बाहेक चला भाव हम लोग के काठमांडू में ऑफिस से ऑफिसो मैनेज करे बहुत मुश्किल भै भाव से। और प्रत्येक साल इस साल थारू सब जते भी जुन भी ऑफिस बनावे छे, हर थारू सब के ऑफिस के मुश्किल है छे। एक यहाँ तो राजनीतिक ऑफिस है, राजनीतिक कार्यालय, एक मतलब राष्ट्र के लागि कोई समय में प्रभु नारायण जी योगदान देने से ले ओकर मतलब ऑफिस है। तो यहाँ सबके और समुदाय का ऑफिस चलावे के लेल गारो नहीं है, हमरा सबके थारू समुदाय का ऑफिस चलावे के कथी ले गारो है? सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ कोनो ऑफिस में थारू यस कहू हाकिम साहब से गप करू, वो की कह देत
यहीं अपने जाओ, अपने हाकिम साहब से गप करू, ई समस्या छै। लेकिन हम दोसर समुदाय में की कही देखे छियै, यहाँ ऑफिस में जेबै चिन जान छै, यो मान्छे काम लाग्ने मान्छौ फलानु पार्टीको, भविष्यमा हामीलाई पनि काम लाग्छ, सकिन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। फर्क ई छै। अच्छा, अखन तक में हमारे दौरान में देखल जाए प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के लागी थारू से बजट नहीं है से हो कहे पड़ते। यहाँ के मेलमची खाने पाने आयोजना में सुनीता सुंदर चौधरी भाई वो कब गए 2-3 चोटी हमारा कुछ सहयोग के वक्त कोई में कोई दीद मत एक एस पहिने योजना एक सभासद बीत गए वो कब दुख नमाता श्रद्धांजलि से। लेकिन वो कब गए मांगे तो हम कहीं पानी सानी न कब सहयोग करे तैयार नहीं भे। अब नहीं देवक तो देवक इन यतेक देवक जे 10 बोतल पानी के रुपया नहीं देवक उ अपन ठगे बात छे। तेस बात से हम कैलेंडरो निकाले छी बीच बीच में एक साल नहीं निकाल इस पे नहीं निकालने भी। अच्छा। तो हम विभिन्न ऑफिस सब में जहाँ यहाँ विज्ञापन हुई छी वही किसी की विज्ञापन लाके कैलेंडर अखन तक निकाल भाव छे। एक किस्म के कैलेंडर से भाव छे। और कोनो एक चोटी हम ओकर से स्मारिका निकाले बहुत प्रयास करे छी। लेकिन की छे हमहू एक संपन्न घर के व्यक्ति नहीं छे जे अपनो लगानी कर दी से संभव नहीं छे। हमरो बच्चा बुच्ची काठमांडू से ओकरा पावे अखन से ई प्रतिष्ठान के आगे बढ़ा भाव छे। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब फंड मतलब कोई फिक्स नहीं रहे से आवे के मतलब जी जी बहुत रिक्वेस्ट के बाद में कोई व्यक्ति कोई संस्था से मतलब फंड उठा रहा है। रेगुलर फंड के स्रोत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। तो अब कथी कहे छे प्रतिष्ठान के पदाधिकारी जैसे मतलब प्रभु नारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सब में यहाँ सब समिति भी क्या जान छे? हमरा सबके 9 जना छी। 9 जना छे तैमे से हम एकटा प्रभु नारायण के सबसे बेसी बुझे वाला हम छी। ओ आदमी एकटा शांति चौधरी छे उ बुझे छे। और से दोसर व्यक्ति सब देखने छेबै ओकर बात बुझे छे। लेकिन ओकर गहरिया प्रभु नारायण छेबै के उ नहीं बुझे छे। ई बात सत्य छी। अब हमार परिवार वो एक सदस्य रखने छे मजबूरी रखने छे। कथी ले तो प्रभु नारायण जी के बारे में जब जखन प्रभु नारायण जी कोनो आंदोलन में जाए तो सुबह में आवे देखी जी आई फलान ठम कार्यक्रम छे तो ओकरा राखे के यह कारण छे जे प्रभु नारायण जी के आवे जखन जखन उ सब ना चिया पिया के पठावे ओकर कुछ कुछ गप करे। हमरो बाबू ससुर जी से प्रभु नारायण जी के पार्टी में नेकपा मार्क्सवादी के पार्टी में केंद्रीय सदस्य सुखदेव चौधरी उदयपुर के रहे। तो वही दौरान में से यहाँ के प्रभु नारायण जी की हमरा बहुत से नजदीक भेल। और प्रभु नारायण जी के हम से यहाँ के 2048 साल से लगातार नहीं बीतवे तखन तक अथवा स्वर्गवास नहीं भेल तखन तक ओकर साथ में रह के काम करिए। हम वो मंत्रिमंडल में रहे तो एक सहयोगी के भूमिका निर्वाह करिए। और वैसे बाद निकलबो कर जतेक भी सहयोग करे पड़े हम प्रत्येक अधिकांश 1-2टा कार्यक्रम बाहेक सब कार्यक्रम हम गेल छियै। आंदोलन में जाई ओकरा बचाए पड़े तो अपन पीठ में लाठी बजाए तो ओकरा बचाबिए। 3 किस्म के सहयोग भूमिका। अच्छा ठीक से हमें मतलब इतनी पूछने से यहाँ के प्रतिष्ठान के पदाधिकारी क्या जन से के 9 जना कहले यहाँ जी जी मतलब 9 जना आ यहाँ सबके जे छै मतलब प्रतिष्ठान के तो एकटा कहूँ बने लेखा जोखा हर चीज राखे छै आदमी। तो यहाँ सबके प्रतिष्ठान में कोई लेखा जोखा है या नहीं है? देखो हमार प्रतिष्ठान एकदम अपडेट छे। ए चोटी बाहेक इससे पहले का सब में हमार लेखा जोखा ऑडिट भेल छे। अच्छा ओई में समस्या नहीं छे। ओई में समस्या नहीं एक कोट समस्या नहीं छे। मतलब कोई भी आदमी कखनो भी मतलब यहाँ के मतलब देख सके छे तथ्यांश जखन देख सके छी समस्या मतलब यहाँ में क्लियर से कोई एकदम कोई अब मतलब कोई राजनीति में जब घुसे से ने तो लाखों करोड़ों रुपया कमावे छे। यहाँ कते कमाने छे? देखू अखन तक हम की कमाने छी कहब काठमांडू में बैठबिए
हमार बेटा से चोटी इंजीनियर के वक्त क्या साल के छे भर्खर 22 साल टेकल के। अच्छा मतलब ओते कम उमेर में इंजीनियर भेला थारू में कमे हेतै। अब नहीं तो नहीं कह सकबै। अच्छा लेकिन 22 साल के एज में इंजीनियर भेला हमार पढ़ाई कमाई ओतबे छी तो पर भी वही में पढ़ाई में हमरा ऋण छी। मतलब राजनीतिक में लाइक के यहाँ मतलब और आदमी अपने नेपाल के राजनीतिक में जहाँ खाली हमें 1-2 साल रही जेबे तो सब लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाएबे कह के जे मतलब एक मनसाई से गेल रही है। यहाँ वही मनसाई मतलब नहीं छी अखने। अखन देखू सर की छे ना सबसे पहले राजनीतिक मूल्य मान्यता अनुसार चलना चाहिए, ईमानदारी में चलना चाहिए, परिश्रम में चलना चाहिए। ठीक है राजनीतिक मतलब राजनीतिक एक समग्र रूप में हम छोट आंसर मतलब ठीक क्या बेटी के हम पूछे चाहिए यहाँ के जेने कि राजनीति व्यापार से या जनता के लागी सेवा छे। राजनीति के मतलब परिवर्तन है ई व्यापार नहीं छी जनता के सेवा जहिना मतलब यहाँ के बनाए में जनता के सेवा जनता ठीक है हम एक बहुत डिटेल में जाए नहीं चाहिए यहाँ के हम मन बुझ गए जेने फिर हमें एक मतलब यहाँ के प्रश्न पूछे चाहिए एकदम छोट आंसर चाहिए छानैले पड़ते हम यहाँ के ऑप्शन दिया रहा छे जैन कि यहाँ के छानैल पड़ते केपी शर्मा ओली, देउबा, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी 4 जना नेता मध्य यहाँ के सबसे छानैले पड़ते थे केकरा छानले। देखो सबसे पहले छानना एक बहुत समस्या बात छे तो पर भी सब में देउबा के अपन गुण रही 2046 साल में अहम भूमिका वर्णन हमें नहीं एकदम अपने के एकदम वो वर्णन नहीं करके समस्या आती। तेईस बाद माधव नेपाल एक कम्युनिस्ट पार्टी के हाकल के प्रचंड गणतंत्र के आने में ओका बहुत अहम भूमिका है। अखन तक में दोसर से परिवर्तन प्रचंड के परिवर्तन बेसी भेले है। और केपी ओली तो वास्तव में कहबै तो ओकर टाइम में कोनो परिवर्तन नहीं भेले। वो अखन नेतृत्व में कहियो जेबे नहीं केले जखन गेबे भार भेबे मात्र के। अच्छा मतलब हम कहलिए छाने पड़ते थे के हेते यहाँ के रोजाई में के हेते गणतंत्र के हिसाब से प्रचंड प्रचंड मतलब यहाँ के मतलब बहुत अपन आत्मा में मतलब अपन विचार मिले छे कइल पड़ते यहाँ के विचार नहीं मिले छे मतलब हमार के सबके अपन अपन महत्वपूर्ण भूमिका छे। अंतिम काल में से महत्वपूर्ण भूमिका खेले में प्रचंड के बेसी हाथ छे। अच्छा मतलब और एक यहाँ के हम एकदम छोट लेकिन स्वीट आंसर चाहिए के जेने कि अखने नेपाल में अखने एकदम सबके मुख में जनता के मुख में राजनीतिज्ञ सबके मुख में देश विदेश संसार भर एक अखने मतलब माहौल जे भै रहल छे चाहे खराब कहूँ या एक मतलब कथी कहूँ स्वीकार्य माहौल एमसीसी के बारे में बेसी चर्चा भै रहल छे। एमसीसी की लगा लगे यहाँ के एकदम छोटे उत्तर। देखो एमसीसी बहुत मतलब सहयोग नहीं बुरी बात नहीं चाहिए कोई भी सहयोग दे छे तो अपन इच्छा अनुसार। नेपाल में एमसीसी चाहिए नहीं चाहिए। अब एमसीसी नेपाल के हित में अखन तक नहीं देखा कथी भी जतेक आदमी एमसीसी के वकालत करे छे ओकर अधिकांश के बेटा अमेरिका में छे तो नेपाल में ओकर एमसीसी लागू तो ओकर बेटा बेटी कोनो समस्या नहीं हेते। शेर बहादुर देउबा के कहू तो 75 वर्ष पुग गेबे अब से 71-70 वर्ष के कोई नहीं वो सब मरे के टाइम एमसीसी हेते तो ओकर लागू हेते तखन तक तो वो मर जेते ओकर बेटा बेटी अमेरिका में मतलब हमें छोटकरी में बुझौं तो यहाँ के चाहिए एमसीसी नहीं चाहिए। एमसीसी के नेपाल मतलबे नहीं छे मतलब नहीं चाहिए हम बुझ गए। और कथी के दोसर में एक एकदम छोटकरी हमें जवाब भी चाहिए अपने 6:50 के हाराहारी में भैल हमरा सबके घड़ी के समय स्टूडियो के समय में जैन कि रेशमलाल चौधरी हमरा सबके थारू समय दे रेशमलाल चौधरी जबकि राष्ट्र के ओकरा घोषणा कर सकने छे उ मतलब हत्यारा कह के छे आजीवन कारागार में भै गेल छे ओकरा यहाँ की कहल चाहे छे रेशमलाल चौधरी आदमी वास्तव में हत्यारा छे या मतलब ओकरा आरोप लगेने छे। सबसे पहले पश्चिम के थारू और पचमहा के मतलब जे शेर बहादुर देउबा भीम रावल इन के गठबंधन से ये राजनीतिक के आंदोलन छी आंदोलन के व्यक्ति आदमी अखन तक भीतर नहीं छे। ये रेशम चौधरी प्रति षड्यंत्र छे मतलब राज्य अन्याय केने छे षड्यंत्र करने छे जी एकटा
और इससे बाद ओ हम देखिए एक 6 बुद्धे समझौता कोई में भगवती जी यो थिए भाई सदस्य भगवती जी कानून नहीं बुझेगी प्रभाव नहीं है हम समस्या के ये बात नहीं बुझा भगवती चौधरी जे अखने मतलब दुहबी के और थारू कल्याण कार्य के उसना एक शब्द निके तो राजबन्दी अथवा थारू विवाह गरिने छ नेपाल सरकार मुद्दा फिर्ता दिने छ है के ठाउँ की कहिदेने छै कानून अनुसार गरिने कानून अनुसार अभी तक के कोनो आंदोलन में कानून अनुसार नहीं भेल छै। अच्छा अखन तक के 62-63 आंदोलन में कहब जाए तो राजा तो वो तो कानून से न भवे ओकरा कानून में रहे के लागी तो कानून तो बाधा नहीं भेबे तहिना रेशम चौधरी जी के हटाए के लागी कानून बाधा कथी ले ते हेतु राजनीतिक न्याय के लागी आंदोलन के लागी परिवर्तन के थारू सब परिवर्तन खोजने भाई परिवर्तन की मांग बाबा आदमी के थुन्ना राज्य एकटा जातीय राजनीतिक षड्यंत्र भेले एकदम छिए मतलब पार्टी सबै किसिम। अच्छा नेपाल सरकार इटा ई जे रेशम चौधरी जी के बारे में चुकल से खेल पड़ले तो बेईमानी चीज चुकल छेबे न करे बेईमानी चीज बेईमानी के तो यहाँ सबके पार्टी कथि पहल नहीं करे सके छै त देखू हमार व्यक्तिगत कहबै हमार इंटरव्यू देखू हम 3-4 न्यायाधीश के तो फांसी दे दियो थारू सब कहने छिए इंटरव्यू देखो है जे सबसे पहले रेशम चौधरी के जे कारावास तो कब के वही न्यायाधीश जते भेटे थारू सब फांसी दे दे पाप नहीं नाम लिया सकबे यहाँ ओकर कौन जे ओइसना से यहाँ के काठमांडू ताना गेलै तैसे बाद एकटा मंडल छबै उपचुनाव में एकटा कौन अखन हमरा याद नहीं वो 2 के न्यायाधीश के फांसी दे देना चाहिए कथी वे ओ सबके न्याय के प्रचंड के मुद्दा छे यहाँ के 17,000 प्लस आदमी जे मार के सत्ता में जा रहल छै ओकर वो प्रचंड के मुद्दा सामूहिक छे अखन का वर्तमान जे सभामुख छे ओकर मुद्दा सर्वोच्च तो मुद्दे छे ओकरो थुन देना चाहिए ओकरो त छै मतलब विभिन्न किसिम के मुद्दा छै अखन वो मुद्दा जाए तो अखन जे पहुंच रहते त कोई भी कुछ कर सके छै अग्नि प्रसाद सब कोटा जेब जते ओ हम एकटा कहिए छिए ओ षड्यंत्र भ्यागर से विजय गहदा में विजय गहदा बहुत ना मंत्री में भ्रष्टाचार कहने हेते नहीं कहने हमारे संग परवाह नहीं है लेकिन जगह प्रकरण जे केस में विजय गहदा अखन भ्रष्टाचार मुद्दा है वो तो विष्णु पौडेल अथवा ते जगह के माधव नेपाल उ जेना चाहिए कैबिनेट के डिसीजन सिंगल प्रधानमंत्री कर सकिए ओ दोसर नेपाल सरकार के जते मंत्री सब नहीं मानते तो कैबिनेट डिसीजन प्रधानमंत्री के माध्यम तो है विजय गहदा वही केस में निर्दोष है एकरा ये मुद्दा गलत है ये जखन भी ये मतलब हमारे विचार में सरकार एक मिनट में भी फिरता देना चाहिए मतलब जे थारू जाइत के मतलब जे अगुआ नेता सब से उ सब के दबावे के हर एक किस्म के षड्यंत्र लागल से नेपाल के बड़ा बड़ा जे राजनीतिज्ञ सब कहूँ अपना आप के ठाने वाला उ सब के सब षड्यंत्र छी एकदम कथी कैसे अंतिम में यहाँ के हम एक प्रश्न के एकदम छोट उत्तर चाहिए नेपाल ट्रस्ट के स्थापना करे के लागी जे पूर्वनारायण चौधरी 40,000 बीघा जमीन मतलब राजा के 40,000 बीघा जमीन नेपाल ट्रस्ट के नाम में दिल के ये सत्य बात है एकदम सत्य बात है हमू ओकर सहयोगी में नेपाल सरकार जखन भेबे तो वीरेंद्र के नाम में भेबा जगह जतेक भी 40,000 बीघा कईओ रोपनी नेपाल ट्रस्ट के स्थापना करके वही बुझाई नहीं छे अखन तक के इतिहास में उन्हें ऐसे पहने हुए किस्म के काम भेल छे ने पाछे भेल छे फिर भी ये सब बात कथी नहीं आवे छे त अब ओकर देखू थारू सब अखन नहीं तो प्रभुनारायण चौधरी थारू समुदाय के लागि करल कि राष्ट्र के लागि राष्ट्र के समस्या ऐसा देखू मीडिया यहाँ से मीडिया के गैर पर नहीं तो पर हम कहे मीडिया व्यक्ति पीछे मीडिया है प्रचंड की मीडिया बाबूराम की मीडिया यहाँ के ओवी के मीडिया देववा के मीडिया मतलब मीडिया स्वतंत्र नहीं है व्यक्ति विशेष के बैगल है यहाँ के प्रभु नारायण के मीडिया है चाहिए ना गप निकाले के लागी प्रभु नारायण के एहन किस्म के व्यक्ति एहन जखन हम
खुलस्त कहलिए जे न्यायाधीश के फांसी दियो, वही किस्म के हिम्मत करे वाला व्यक्ति चाहिए ना राजनीतिक। और अंतिम में की कहे चाहे हम यहाँ के 2068 भदौ 29 गते थारू कल्याणकारिणी सभा झुमका के हॉल में 12:30 बजे से प्रभु नारायण जी की स्मृति मना रहा है। यहाँ संपूर्ण न्यायकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबके उपस्थिति लागि अनुरोध करे छे और वहाँ अपने कति के जिससे कहते यहाँ के हम जो पूछे वाला प्रश्न छलिए मतलब अंतिम में जेते जेते यहाँ कुछ कहले चाहे छे कि एउटा प्रश्न के जवाब तो खुद दिया दिलिए हमर कहे से पहिने रतेका लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और इटा समय के अपन समय के व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ इटा कार्यक्रम अपन फूल बारे में बहुत किसिम के जानकारी कर देली करा दिलिए, तेका लेल बहुत बहुत धन्यवाद देल चाहे छे अपना विद्यानंद लेखी जी। अखने श्रोता मित्र सब हमें बातचीत कर रहल छिए अखने जे छे हमरा सब के प्रभुनारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विद्यानंद लेखी जी सप्तरीवासी छे काठमांडू में आपन कथी कैसे बसोबास अखने बह रहल छे। ओते दूर से आबि के जब कथी कैसे विद्यानंद जी बातचीत शेयर कर रहल छे भनेपछि यहाँ कति से सुन रहल छे यहाँ के इटा कार्यक्रम के रंग लागले आइकर एकचोटी कमेंट करे के कोशिश करू और कथी कैसे कार्यक्रम के 1 घंटा तक सुन के साथ दिलिए यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद देले चाहिए श्रोता तथा दर्शक मित्र सब तब अखने यहाँ के रेडियो रामधुनी सुन के साथ दिलिए देश विदेश कते कते से सुन के साथ दिलिए। यहाँ के कमेंट हमें चाहिए बाद में यहाँ के मतलब फिर से अहिनगे इंटरेस्टिंग गप करे के लेल इंटरेस्टिंग क्षेत्र के आदमी सबके राजनीतिक क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्र तेने करके विशेष करके क्षेत्र के आबद्ध आदमी सबके हम इटा कार्यक्रम में लाके एबे करबे। तो कार्यक्रम में यहाँ के अमूल्य समय दिलिए तेकर लाल बहुत बहुत धन्यवाद देते। अंतिम में हमरा सबके बहुत कम से कुछ कहल चाहे छे। सबसे पहले हम ये रामधुनी FM के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। एहन किस्म के अखन तक टाइम हमरा कोनो मीडिया नहीं देलक और यूट्यूब में 1-2टा देने एहन किस्म के सवाल जवाब नहीं भेलै ओकर लागि संपूर्ण रामधुनी FM टीम के धन्यवाद। और हमर जे अखन जे गप राखे मौका देलक हेमंत चौधरी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिन में एहन बात राखे के और मौका देते कह के फिर हम धन्यवाद देती। ये FM के सब परिवार बहुत आगाई बहु कह के कामना कर अपन मन तो यही अंत कर धन्यवाद। तो श्रोता मित्र सब कार्यक्रम के समय में एकदमै बहुत अब हमरा सबके विद्यालय के समय चलि आयल छै। अखनी तक 1 घंटा तक हमर कथी कैसे आइकर जे मेजबान छले और रेडियो रामधुनी के आवाज के संसार भर फिजावे वाला जे काम करने से हमार सबके प्राविधिक सूरज जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हमें कार्यक्रम प्रस्तुता संगे आयकर मेजबान के लाके हमें विदा हेले चाहिए। और दूसर शनि दिन ठीक 6 बजे से 7 बजे के समय में एबे करबे अखने रेडियो रामधुनी सुनते करू। नमस्कार।